बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार सुपर जूसी और डिलीशियस चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनने वाले हैं। सिंपल तरीके से बहुत ही झटपट बनाऊँगी मैं। कोई हम इसमें चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आम जैसे हम घर में बना सकते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन रेसिपी अथेंटिक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 से 3 अदद अंडे। डिपेंड करता है कि अंडों का साइज़ क्या है, और उनको हमने सिंपली जो है वो फेंट के तो ऑमलेट बना लिया है। इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, नमक भी नहीं डाला, ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। सिंपली अंडों को फेंटा है और फेंटने के बाद इस तरह से इसका ऑमलेट सा बना लिया है। और इस ऑमलेट का हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी। जस्ट मेक श्योर कि ऑमलेट जो है वो हमने बहुत कम घी में बनाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा लिया है। बीफ का कीमा ले रही हूँ, आप चाहे तो मटन का भी बना सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। प्याज लिए उनको चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ गरम मसाला 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ हरा सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है यहाँ पर। और जो हमने ली है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च हस्ब ज़ायका लेंगे, और अजवाइन ली है हमने, और नमक है। नमक भी हस्ब ज़ायका जाएगा यहाँ पर। और टमाटर चॉप कर लिए हैं यहाँ पर, जो इसके अंदर शामिल करेंगे। हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर हरा धनिया कटा हुआ है। और साथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अनारदाना जो है वो उसको पानी में काफ़ी देर सोक कर दिया, तो उसके बाद उसको कूट लिया है। और यहाँ पर दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुटी हुई हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं और कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से पिसी हुई लाल मिर्च हस्ब ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। कबाब की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मकई का आटा। आप चाहें तो भुने हुए चने जो हैं उनको पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेसन सिंपली जो है उसको भी ड्राई रोस्ट करके तो वो भी इसकी बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अदद अंडा जो है वो भी इसमें जाएगा कच्चा, वो भी इसकी बाइंडिंग के लिए जाएगा। जो अंडे फ्राई किए हैं हमने वो भी इसी में जाएंगे, लेकिन बाद में हम उनको डालेंगे ताकि उनके चंक्स आएँ। और अब यहाँ पर जो प्याज मैंने 3 अदद लिए थे और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, अब उनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से हम स्क्वीज़ करेंगे ताकि कबाबों की बाइंडिंग अच्छी हो सके। पानी हुआ तो कबाब अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। अब यहाँ पर पानी स्क्वीज़ कर चुके हैं और मटन जो है उसने भी पानी छोड़ दिया। यहाँ पर जो मटन हम इस्तेमाल करें इसमें तकरीबन 20 to 30% जो है वो फ़ैट है। चर्बी के साथ गोश्त लेंगे हम, क्योंकि हमने इसको अलहदा से चर्बी में फ्राई नहीं करना। फ्राइंग के लिए हम अपने जो यूजुअली घर में कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करेंगे। अब तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सबको हमने यहाँ इसके अंदर शामिल कर देना है 1 बाय 1, और फिर इनको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। अनारदाना जो है इसको हमने पहले सोक करके और फिर अच्छे से धो के हमने इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जानते हैं अनारदाने के साथ जब इनको ड्राई किया जाए तो काफ़ी डस्ट वगैरह लग जाती है, इसलिए अच्छे से धो के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब तमाम जो मिक्सचर है उसको एक दफ़ा से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें जो है वो अपना बाइंडिंग एजेंट शामिल करेंगे, यानी कि मकई का आटा या फिर ऑप्शनली भुने हुए चनों का आटा, और साथ में इसमें हम अंडा शामिल कर देंगे। अगर प्याज का पानी हुआ तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला पतला सा मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए प्याज को आपने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करना है। साथ ही मैंने जो इसके अंदर ऑमलेट बनाया था उसको भी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है ताकि बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद हमने इसको 1 से 2 घंटे का रेस्ट देना है ताकि तमाम अज्जा जो हैं उनके फ्लेवर्स आपस में अच्छे से स्ट्रांगली इन्फ्यूज़ हो जाएं। अब एक दफ़ा से फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हाथों से ही हमने इसकी शेप बनानी है जैसे चपली कबाब की होती है। कबाब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत बारीक बारीक भी नहीं बनाने हैं। और बस इनकी जो है वो जो साइज़ है वो भी आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो चपली कबाब होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ में भी होते हैं, और हम यहाँ पर बहुत छोटे भी नहीं बनाएंगे, बस जो हमारी हथेली के जितना हो जाए इतना साइज़ हम बनाएंगे। ट्रेडिशनली जो कबाब बनाए जाते हैं उनको चर्बी में फ्राई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली कुकिंग ऑयल के अंदर इनको फ्राई कर रही हूँ। और बस जो है बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगा रही ताकि कबाब जो है वो हेल्दी बने। बहुत ज़्यादा चर्बी या घी के साथ नहीं बना रहे इनको हम। तो
इनकी साइड पलट दी है माशाल्लाह से। ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है वो कबाब फ्राई हो रहे हैं। इनका जूस जब तक बाहर आता रहेगा तब तक कबाब जो है वो फ्राई होंगे, और जब इनका जूस जो है वो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कबाब जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शावरी चपली कबाब या चपली कबाब सुन के ज़हन में तो यही आता है कि चपली कबाब बहुत कोई जो है वो मुश्किल सी रेसिपी होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको शौक़ होना चाहिए कुकिंग का, तो आप ज़रूर बना लेंगे। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त जो है वो हमारे चपली कबाब रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से बस मैंने इनको जो है वो बनाते जाना है, क्योंकि बाज़ार में जो चपली कबाब बनते हैं तो वो उनके पास बहुत बड़े साइज़ का तवा होता है और वो उसको साइड पे करते जाते हैं कबाब को। हम भी इसी तरह से करेंगे। जो कबाब हमारे बन चुके हैं, 80% तक कुक हो चुके हैं, उनको हम साइड्स पे कॉर्नर पे रखते जाएंगे तक कबाब हमारे गर्म भी रहें और अच्छे तरीके से बन भी जाएँ। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि इसके ऊपर हम जो है चपली कबाब ट्रेडिशनली उस पर हम रखते हैं एक कतला जो है वो या एक स्लाइस हम टमाटर का रखते हैं। आप उस तरह से भी रख सकते हैं और इनको प्लेन में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने टमाटर के चंक्स ऑलरेडी इसके अंदर शामिल किए हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार थे, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। मैं बहुत वीडियो बनाने के चक्करों में बस मैं एक तो वैसे ही चट कर गई थी, फटाफट से खा गई थी। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और अच्छा सा कमेंट भी कर दें फटाफट। चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फटाफट से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।